हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। जी हाँ, आप लोगों को इस चैनल पर प्रोवाइड हो रहा है पूरा सिलेबस। पूरे सिलेबस के साथ आपको यह थंबनेल आप लोग देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि वीडियो जो है लेक्चर के रूप में आपको यहाँ पे फ्री में मिलेगा। कोई इसका चार्ज नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं जहाँ पे हम आपको जोड़ के पढ़ाने जाएँ। तो यहाँ पे आप हमारे लेक्चर को फ्री में पा सकते हैं। पूरे क्लास लाइव चल रहे हैं और बहुत सारे लेक्चर अपलोडेड हैं, उसको आप जाके देखिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। जो भी बच्चा टॉप करना चाहता है वो सिलेबस से ही स्टडी करे, क्योंकि बिना सिलेबस के कोई पढ़ाई नहीं होता। और जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उनके लिए खुशखबरी यह है कि हम अपने चैनल पे पूरा नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या है कैसे है उसके लिए हमारे टेलीग्राम सेशन में जुड़ जाएं और वहाँ से नोट्स प्राप्त करें। इसके साथ यहाँ पे हम आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरा सिलेबस आप लोगों का जो बीजेडसी का सिलेबस है, हम कंप्लीट सिलेबस आप लोगों के साथ अब डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके लिए 2022-23 के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसको देख के ही पढ़ाई करें। हर टॉपिक को हम बताएंगे, एक एक करके बताएंगे कैसे पढ़ना है, क्या करना है। जिम्मेदारी अब आपकी होगी। क्लासेस हम पूरा फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। नोट्स के लिए चैनल पे संपर्क करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लोगों को शेयर करें जिससे और भी बच्चे यहाँ चैनल से जुड़ें और इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि बिना सिलेबस के कोई नॉलेज हो नहीं सकती। और जो भी क्लास के बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर के ही, ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, लेकिन सभी सेमेस्टर का और सभी जो क्लासेस हैं बीएससी के, जो जितने भी ईयरली क्लासेस हैं, उसका भी सिलेबस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। सो उसको जाके देखें और लोगों को शेयर करें जिससे सभी लोग स्टडी कर सकें। चलिए हम बात करते हैं बेटा बॉटनी की, क्योंकि आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे एडमिशन ले चुके होंगे उनको ऑलरेडी बीजेडसी अगर फॉर्म में भरे होंगे तो बीजेडसी का मतलब बता दें बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो बॉटनी का जो है यह सेमेस्टर एक साल में 2 सेमेस्टर चलेगा, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। यह फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, जहाँ पे बॉटनी में आपको पढ़ना है बॉटनी एक पेपर, जूलॉजी एक पेपर और केमिस्ट्री एक पेपर, तीनों एक एक पेपर पढ़ने हैं। फिर इसके बाद आपको माइनर सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। तो माइनर में क्या रहेगा उसके लिए हमने वीडियो अपलोड किया है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए बॉटनी की बात करते हैं। यहाँ माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी नाम से आपका बॉटनी का पेपर हुआ करेगा। जो भी बॉटनी का पेपर होगा, या नीपी ने यह रूल लागू कर दिया है कि एक एक पेपर होगा, तो वहाँ पे कैसे होगा, जिसका बॉटनी है वहाँ लिखा होगा माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो समझ लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर की आप लेक्चर ले रहे हैं या फिर आप क्लास कर रहे हैं। यह मैक्सिमम मार्क यहाँ 75 + 25 यह थ्योरी के लिए दिया गया है बेटा। चलिए आ जाइए, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन माइक्रोस्कोपी। ठीक, यहाँ बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री तीनों का सिलेबस हम इस वीडियो में कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो इसमें आपको ए और बी दोनों टॉपिक पढ़ने हैं। ए में क्या है, इंट्रोडक्शन इंडियन एंशिएंट वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट के बारे में पढ़ना है। और मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। और कुछ चीज़ें आपके लाइब्रेरी में कराई जाएंगी, जो लिखा गया है हैज़ टू बी टॉट, प्रैक्टिस्ड एंड असेस्ड वाया क्लास। वाइवा वाला क्लास आप कह सकते हैं, वाया क्लास, इंटरेक्शन, असाइनमेंट। यह चीज़ें आपको असाइनमेंट और इंटरेक्शन, टीचर के इंटरेक्शन के द्वारा और असाइनमेंट बना के कराया जाएगा आपके कॉलेज में। नेक्स्ट है बी वाली टॉपिक, आपको अच्छे से स्टडी करनी है, चाहे इसका नोट्स ले लें या किसी लेक्चर में पढ़ लें। लाइट है, फेज कंट्रास्ट है, इलेक्ट्रॉन है, स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन। जो माइक्रोस्कोप आप पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको देखना है। सारे माइक्रोस्कोप आप ऑलरेडी अपने लैब में देखते होंगे। जब आप जूलॉजी के, बॉटनी के लैब में, केमिस्ट्री के लैब में जाते होंगे तो वहाँ माइक्रोस्कोप दिखाया जाता होगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो अपने टीचर से संपर्क करके एक एक का नाम और उसका डायग्राम आप बना लीजिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यही आपके एग्जाम में भी आ रहा है। स्टैनिंग टेक्निक आपको पढ़ना है फॉर लाइट माइक्रोस्कोपी, सैंपल प्रिपरेशन ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, कॉमन इक्विपमेंट्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जो माइक्रोबायोलॉजी में इक्विपमेंट्स यानी जो टूल्स यूज होते हैं उनके बारे में, लैब एंड प्रिंसिपल ऑफ दियर वर्किंग, इनके बारे में क्या क्या वर्क होता है, जैसे ऑटोक्लेव, ओवन, लैमिनर, एयर फ्लो, सेंट्रीफ्यूज, कैलोरीमेट्री, स्पेक्ट्रोमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इम्यूनोबोलाइजेशन, फिर मेथड्स, इमोबिलाइजेशन मेथड्स आपको पढ़ना है। फिर फर्मेंटेशन एंड फर्मेंट्स। तो ये आपको ऑलरेडी किस में देखना है, फर्स्ट सेमेस्टर की जो फर्स्ट यूनिट है बॉटनी की। सेकेंड यूनिट क्या है बेटा, सेकेंड यूनिट जो आप लोगों को पढ़नी है माइक्रोबियल वर्ड्स है। माइक्रोबियल वर्ड्स आपको
सेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, ये हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर में सेल जब स्टार्ट किए हैं तो वहाँ पे हम पढ़ा दिए हैं सेल के बारे में, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और लाइव क्लास में भी हम पढ़ा रहे हैं जो 5 से लेकर 9 बजे तक कंटिन्यू क्लास चल रहा है, उसमें आप आइए, जुड़िए और वहाँ पे फ़ायदा लीजिए। यह नोट्स आपको कैसे मिलेगा, इनके नोट्स कैसे मिलेंगे, सिलेबस कैसे मिलेंगे, इसके लिए एंड तक बने रहे, हम बता देंगे। तो यहाँ पे आपको प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के सेल स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है, फिर कीमोटैक्सिस, फिर कॉरम सेंसिंग पढ़ना है, बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व पढ़ना है, फैक्टर इफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, देन बैक्टीरिया की सारी आपको स्टडी कर लेनी है। यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी आपको पढ़ना है, ये समझ लीजिए। बैच कल्चर, फेड बैच कल्चर एंड कंटिन्यूअस कल्चर, सिंक्रोनस ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पढ़नी है। फिर स्पोरुलेशन एंड रिप्रोडक्शन एंड रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में रिप्रोडक्शन, स्पोरुलेशन, ये आपको स्टडी करनी है। देन आता है वायरस, हमने कह दिया माइक्रोबियल वर्ड्स, तो माइक्रोबियल वर्ड्स में माइक्रोब्स पढ़ने हैं, माइक्रोब्स में बैक्टीरिया और वायरस की पूरी स्टडी करनी है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वायरस का पढ़ना है, वायरस पढ़ने हैं, वायरल कैरेक्टर, कल्चर, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, फिर बैक्टीरियोफेज स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे बेटा कि इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से स्टडी करनी है। यहाँ हो गया ये वाला पोर्शन आपका वायरस का, अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो ये आपको वायरस पढ़ने हैं, और यहाँ पे आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से जुड़े जितने नॉलेज हैं आपको गेन करने ही करने हैं बेटा। इसके लिए आपको लेक्चर लें या नोट्स पढ़ें, कैसे भी इसको कंप्लीट कर लीजिए। माइक्रोबायोलॉजी यहाँ से अगर इसको कंप्लीट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर लाइटिक लाइसोजेनिक साइकिल, वैराइड्स, प्रियांस, माइकोप्लाज्मा जो आप पढ़ते हैं, फिर फाइटोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटिस, प्लाज्मिड्स एंड देयर इकोनॉमिक यूजेज। तो ये रही बेटा सेकेंड यूनिट की बात। नेक्स्ट हम आते हैं, सेकेंड यूनिट तो आपकी कंप्लीट हुई। इसके बाद हमारा पोर्शन है, इसके बाद पोर्शन है थर्ड यूनिट की, जिसमें फाइकोलॉजी पढ़नी है, जिसमें फाइकोलॉजी पढ़नी है। स्टडी ऑफ फाइकोलॉजी क्या कहलाता है यहीं पे बता दें, एल्गी के स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं। आप हमारे लेक्चर में आएंगे, वहाँ पे हमने सारी चीज़ें दिए हैं। रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी, पिगमेंट्स, रिजर्व फूड, रिप्रोडक्शन। तो एल्गी का पूरा आपको पढ़ना है, क्लासिफिकेशन एंड लाइफ साइकिल भी इसकी पढ़नी है। कैसे पढ़नी है उसके लिए हमने लेक्चर डाला है, वो देखिए। नास्टा, क्लोरेला, वाल्वाक, सुडोगोनियम, कारा, स्फेग्नम, स्फेग्नम नहीं सारगासम, एक्टोकार्पस, ये इतने एग्जाम्पल हैं जिसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इनके लाइफ साइकिल की, इनके रिजर्व फूड मटेरियल और पिगमेंट रिप्रोडक्शन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। देन पॉलीसाइफोनिया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी पढ़ना है, रोल ऑफ एल्गी इन सॉइल फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोसिस, फिर कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ एल्गी, बायोफ्यूल्स, अगार, ये आपको एल्गी में पढ़ने हैं। आप कह दीजिए कि फाइकोलॉजी की पूरी स्टडी, एल्गी की पूरी स्टडी करनी है, जो आपकी थर्ड यूनिट है बॉटनी की। इसके बाद है फोर्थ यूनिट, जो फोर्थ यूनिट क्या है, माइकोलॉजी है। माइकोलॉजी क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ फंगस, स्टडी ऑफ फंगस आर कॉल्ड माइकोलॉजी। इसमें भी आपको जनरल कैरेक्टर, इसका न्यूट्रिशन, लाइफ साइकिल, ये सब के लिए कॉमन है। न्यूट्रिशन, लाइफ साइकिल, जनरल कैरेक्टर, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको पढ़ना है फंजाई का। फिर क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, क्लास तक इसका क्लासिफिकेशन करना है। इसका कैरेक्टर, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑफ मिक्सोमाइकोटिना, जनरल कैरेक्टर, जाइगोमाइकोटिना, राइजोपस, एस्कोमाइकोटिना, सैक्रोमाइसिस, पेंसिलियम पजाइजा। फिर बेसिडियोमाइकोटिना में अस्टिलोगोपक्सिनिया एगेरिकस। फिर ड्यूट्रोमाइकोटिना में क्या पढ़ना है, ड्यूट्रोमाइकोटिना में कुछ है ये देखो, ये दिए हुए हैं और इनके अंदर आपको क्या पढ़ना है, फ्यूजेरियम, अल्टरनेरिया, हेट्रोथैलिसम। फिर फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन किसका करना है ये देख लीजिए। हेट्रोकैरियोसिस, सॉरी पेन उठा ले एक मिनट, यहाँ पे आपको पढ़ना है हेट्रोकैरियोसिस और पैरासेक्सुअलिटी, ये आपको देखना है। तो ये रही बेटा आपकी कितनी यूनिट, फोर्थ यूनिट तक हमने बॉटनी का डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ फिफ्थ यूनिट, जो आपको मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम कैसे लगाया जाता है, क्या किया जाता है, देख रेख, इसके बारे में। फिर इसके बाद लाइकेनोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइकेंस, स्टडी ऑफ लाइकेंस आर कॉल्ड लाइकेनोलॉजी। तो लाइकेनोलॉजी, लाइकेनोलॉग दिया है, लाइकेनोलॉजी कर लीजिए। फिर माइकोराइजा आपको पढ़ना है। चलिए यहाँ पे हम मशरूम का कल्टीवेशन, जनरल अकाउंट्स ऑफ लाइकेन, लाइकेंस के जनरल कैरेक्टर आपको पढ़ने हैं, रिप्रोडक्शन भी इसका पढ़ना है, सिग्निफिकेंस पढ़ना है माइकोराइजा का।
फिर एक्टोमाइकोराइजा पढ़ना है, इंडोमाइकोराइजा पढ़ना है एंड दियर सिग्निफिकेंस। क्लियर। तो इसके बाद आ जाते हैं प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी में हम लोगों को क्या देखना है, डिजीज कॉन्सेप्ट, सिम्टम्स, इटियोलॉजी एंड काजेस कॉम्प्लेक्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्लियर दिख रहा होगा बेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन कॉलम। फिर इन्फेक्शन, पैथोजेंसिटी एंड पैथोजेनेसिस, कॉज, पोस्टुलेट्स, मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन, ब्रीफ आइडिया अबाउट प्रिपरेशन, पेनिट्रेशन एंड पोस्ट पेनिट्रेशन, डिजीज साइकिल, मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन होता है कैसे होता है ये आपको पढ़ना है। प्लांट पैथोलॉजी मतलब प्लांट में होने वाले रोग का अध्ययन और उनकी जो होते हैं जिसके द्वारा सिम्टम्स फैलाए जाते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, सिम्टम्स पढ़ना है। डिजीज साइकिल भी पढ़ना है, मोनोसाइकिल, पॉलीसाइकिल और पॉलिटिक, ये आपको पढ़ना है। फिर डिफेंस मैकेनिज्म में आपको देखना है बेटा, डिफेंस मैकेनिज्म, यही पैथोलॉजी में ही डिफेंस मैकेनिज्म आपको देखना है। विथ किसके साथ, स्पेशल रेफरेंस टू फाइटोलैक्सिन। फिर रेजिस्टेंस, सिंथेटिक, एक्वायर्ड एंड इंड्यूस सिस्टम। एक्वायर्ड मतलब जो बाहर से आते हैं, इंड्यूस्ड मतलब जो पैतृक होते हैं, इनके साथ साथ पैदा होने के साथ साथ जो आते हैं उसे इंड्यूस्ड बोला जाता है। सिस्टेमिक, फंजीसाइड्स, बोर्डेक्स मिक्सर, लाइम सल्फर, टोबैको, डिकोटेशन ही होता है। चलिए, फिर नीम केक एंड आयल। तो ये आपको प्लांट पैथोलॉजी में, मतलब प्लांट पैथोलॉजी का मतलब वहाँ होने वाले रोग और रोगों के लक्षण और किससे रोग हो रहे हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है बेटा। तो ये तो रही आपकी 6th यूनिट। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा 7th यूनिट पे हम चर्चा करते हैं। चलिए आ जाइए, 7th यूनिट क्या है, डिजीज एंड कंट्रोल है। जो प्लांट में डिजीज हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं और उसका कंट्रोल, ये 7th यूनिट आपका है, डिजीज एंड कंट्रोल, जिसमें सिम्टम, काजल ऑर्गेनिज्म, डिजीज साइकिल, फिर कंट्रोल मेजर्स ऑफ अर्ली लेट ब्लाइट पोटैटो, आप लोगों ने बहुत अच्छे से इंटर में भी पढ़ा होगा, उसी को थोड़ा सा ब्रीफ कर देना है। फिर ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, ब्लैक स्टेम पढ़ना है किसका, रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, स्टेम रॉट ऑफ मस्टर्ड, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, फिर विल्टिंग। ये ध्यान दीजिए ये किसके द्वारा होता है ये पढ़ लीजिए और कैसा इसका लक्षण होता है, डायग्राम बस आपका कंप्लीट। विल्टिंग ऑफ अरहर, जो उसके पत्ते क्या होते हैं, जो गुरची जैसे सिकुड़ से जाते हैं, सूखने लगते हैं, उसको बोलते हैं। मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको एंड कुकुम्बर, येलो वेंस, मोजैक ऑफ भिंडी, सिट्रस कैंकर, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स। देन इसके बाद डिजीज मैनेजमेंट, क्वारंटाइन अभी आप लोगों ने कोरोना के सीजन में जो पढ़ा वही क्वारंटाइन है कि पौधों को कैसे सेफ रख के बचाया जा सके, या जो पौधे डिजीज से पीड़ित हैं उनको हम कैसे सेफ रखें दूसरे पौधों से। केमिकल, बायोलॉजिकल, इंटीग्रेट पेस्ट, डिजीज मैनेजमेंट। ठीक, तो ये रही बेटा 7th यूनिट। देन हम इसके बाद बात करते हैं बॉटनी की। 8th यूनिट पे आ जाते हैं, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, फूड फर्मेंटेशन, जब फूड खराब होती है तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं, ये सारी प्रोसेस अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में आ जाता है, जहाँ माइक्रोब्स का ही स्टडी, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी जूलॉजी में भी पढ़ लेंगे तो भी ये कंप्लीट हो जाएगा। फूड फर्मेंटेशन एंड फूड प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स। फिर उसके बाद है एमिनो एसिड्स का लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा हमारे ही वीडियो में, जो हमने पढ़ाया आप देख सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंजाइम, विटामिन एंड एल्कोहलिक बेवरेज, ऑर्गेनिक एसिड, जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स। ध्यान दीजिए उसके बाद मास प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला एंड माइकोराइजा। एजोला जो टेरिडोफाइट्स का है, फिर इसके बाद माइकोराइजा पढ़ना है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, बायोपेस्टिसाइड्स। थोड़ा हम फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बच्चे जब लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हमको थोड़ा फास्ट करना हो रहा है। वैसे हम एक का सिलेबस भी दिए हैं, ये देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, फिर ट्राइकोडर्मा पढ़ना है, स्यूडोमोनास पढ़ना है, सिंगल सेल प्रोटीन हमने जूलॉजी में दिया है, वो आप देख सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इनपुट, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, फिर बायोपॉलीमर्स, बायो इंडिकेटर्स, बायो सेंसर्स जो लाइकेंस को बोला जाता है, फिर बायो रेमिडेशन, जो रेमिडेशन का मतलब कैसे हम बचा सकते हैं, बचाव। प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, बायो डिग्रेडेशन जो नष्ट हो जाते हैं आप पॉल्यूटेंट्स, फिर
बायो डिटोरिएशन ऑफ मटेरियल, फिर कल्चरल प्रॉपर्टी। तो ये रही बेटा पूरे बॉटनी की सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, जूलॉजी की तरफ चलते हैं। और 25 मार्क यहाँ पे आपको जो कॉलेज में 75 तो आपको थ्योरी के हिसाब से दिया जाएगा, लेकिन 25 आपके कॉलेज में जो वर्क आप करते हैं उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो ये सब कॉलेज में ही सेमिनार और क्या क्या टर्म्स पेपर प्रोजेक्ट ये सब करा रहे हैं, असाइनमेंट प्रेजेंटेशन, इसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो चलिए इस पे आपके कॉलेज वाले ही बता देंगे सब कुछ। हमने जितना बताया वो प्रॉपर जानकारी हमने दे दी है। बाकी चीज़ों के लिए आप जुड़े रहें कंटिन्यू, हम तो वैसे भी सब कुछ दे रहे हैं। ये बॉटनी प्रैक्टिकल का सिलेबस है, यहाँ हम इसको बताएंगे नहीं बेटा, बस हम पेज को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्निक जो आपका फर्स्ट यूनिट है, सेकेंड यूनिट में बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन है, ये सेकेंड यूनिट रही जो आपके लैब वर्क के लिए है। सिर्फ लैब वर्क के लिए बॉटनी का लैब वर्क जो होगा उसके लिए यहाँ पे ये पॉइंट दिए गए हैं, उसको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। देन यहाँ पे माइकोलॉजिकल स्टडी है थर्ड यूनिट। फिर फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी मतलब क्या हुआ, फंगस का, फिर फाइकोलॉजी एल्गी का। तो ये कुछ स्टडी आपके लैब वर्क में कराए जाएंगे, ये आपका बॉटनी का प्रैक्टिकल है। फिर एक्सपेरिमेंटल प्लांट पैथोलॉजी, जो आपने डिजीज़ पढ़ा है उन डिजीज़ को आपके लैब में भी मस्टर्ड का लीफ लाके, पोटैटो का लीफ, इन सब पे जो डिजीजेस हैं उसको दिखाया जाएगा। फिर प्रैक्टिकल्स इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी आपको 6 यूनिट यहाँ पे देखनी है बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे अगर हम आए तो ये हमारी बॉटनी की जो 7th यूनिट है प्रैक्टिकल इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी हो गया। फिर 8th यूनिट पे क्या है कि कल्टीवेशन स्पाइरुलिना, क्लोरेला, यही सब आपको देखना है, ये हमने बता दिया। 25 नंबर का फिर यहाँ पे अलग से लिया जाएगा जो आपका कॉलेज ही लेगा टेस्ट, बाकी 75 नंबर का बाहर से वाइबा और जो भी टेस्ट होंगी, ठीक है। तो ये बॉटनी का प्रैक्टिकल रहा। देन इसके बाद सेमेस्टर वाइज हम फर्स्ट सेमेस्टर का डिस्कस कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे अब आ जाइए जूलॉजी आ जाइए। जूलॉजी में क्या है, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शस डिजीज आपको देखने हैं। यही आपका जूलॉजी का पेपर है जिसका नाम साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शस डिजीज बोला जा रहा है। इसमें पहला पॉइंट है, पहला जो पॉइंट है यूनिट फर्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल, जिसका लाइव क्लास 5 बजे से कंटिन्यू हो गया। इसमें पढ़ने हैं 3 टॉपिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना है जिसमें लिपिड प्रोटीन पढ़ने हैं, इसके स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। सेल इंटरेक्शन है जिसमें सेल एडेशन मॉलिक्यूल, सेलुलर जंक्शंस आपको पढ़ने हैं। फिर इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ने हैं। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बेटा आपको बताना चाहेंगे ये वाली पॉइंट, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग, इंडो साइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, जो प्रोटीन अंदर आता है अंदर से बाहर जाता है, सेल के अंदर क्या फंक्शन चलती है उसके बारे में डिस्कस करनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा यहाँ सेकेंड यूनिट की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल। इसमें आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन सेल ऑर्गेनेल सेकेंड पढ़ने, वहाँ फर्स्ट था यहाँ सेकेंड है। सेकेंड में साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे लेक्चर में, प्लस लाइव भी चल रहा है, वहाँ पे आप जुड़ के देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन, फास्फोराइलेशन, फिर परऑक्सीसोम, राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इन सब के नोट्स हमने हैंड रिटेन नोट्स तैयार करवाए हैं विद डायग्राम पीडीएफ के फॉर्म में हम रखे हुए हैं बेटा। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम सेशन में जुड़ के कैसे लेना है बात करिए, वहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे। जो नोट्स 249 रुपये का मिल रहा था वह अभी ऑफर में 1 से 10 सितंबर के बीच में आप लोगों को मिल रहा है 199 में। उसके साथ यह सिलेबस जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसका पूरा पीडीएफ फ्री में आपको दे देंगे। अगर यह सिलेबस आप अकेले लेना चाहेंगे तो पूरा सिलेबस हम एक बुकलेट के फॉर्म में छोटा सा पतला सा बनवा दिए हैं, लेकिन ऐसे आपको मिल नहीं सकता, पीडीएफ में ही आपको मिलेगा। इस वजह से यह आप लेंगे तो आपको 20 रुपये में अकेले पड़ेगा। वैसे अगर नोट्स के साथ लेते हैं तो 199 में विद सिलेबस आपको हम दे देंगे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। यहाँ जो न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें बेटा, थर्ड यूनिट न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, जिसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स में कैसा स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है न्यूक्लियस का। फिर केमिकल स्ट्रक्चर सेकेंड टॉपिक, केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए आरएनए। देन है थर्ड टॉपिक इसमें डीएनए सुपर क्वाइलिंग, जिसको क्या बोलते हैं डीएनए की क्वाइलिंग। डीएनए क्वाइलिंग आप लोग पढ़े होंगे, वही डीएनए सुपर क्वाइलिंग है जिसमें क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, फिर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो फाइनली डीएनए क्वाइल करके क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर बनाता है, वही डायग्राम आप लोगों को पढ़ना है। चलिए आ जाइए टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अच्छे से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हमारे लेक्चर में जुड़ेंगे, वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं बेटा फोर्थ यूनिट जो है, फोर्थ यूनिट आ जाइए सेल साइकिल।
सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग, सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग जो आपकी 4th यूनिट है, इसमें आपकी पहली टॉपिक होगी सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस पढ़नी है, सेल साइकिल पढ़ना है, इट्स रेगुलेशन एंड एपोप्टोसिस, फिर सिग्नल ट्रांसडक्शन पढ़ना है जिसमें इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर आप लोगों को सिग्नलिंग पढ़नी है, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग एंड सेल सरफेस रिसेप्टर पढ़ने हैं, वाया पढ़ना है, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर एंड जैक स्टैक पाथवे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, 5th यूनिट जो है मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, मेंडलिज्म और सेक्स डिटर्मिनेशन, इन सब पे हमने लेक्चर डाल दिया है, लेक्चर आप देख सकते हैं, अपलोडेड है, प्लस लाइव क्लास में जुड़ने के लिए 5 बजे हमारे क्लास में आ जाएं। यहाँ पे पहली टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल हेरिडिटी, मेंडल्स लॉ, मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनो और डाई, ये सब लेक्चर में मिल जाएगा, यानी एक क्रॉस और डबल क्रॉस कैसे होता है। फिर कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंस की बात हो रही है, जो कंप्लीट होता है तो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है तो कैसे पर्पल फ्लावर मिल जाता है उसकी बात है। फिर पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी, जीन सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, फिर इसके बाद है इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रासोफिला, आप लोग पढ़े होंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन में भी पढ़ना है कि कैसे सेक्स डिटरमाइन किया जाता है कि मेल एंड फीमेल, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर डोजेज एंड कंपनसेशन, ये आपकी रही 5th यूनिट जिसमें मेंडल के सभी टॉपिक पढ़ने हैं बेटा। फिर जेनेटिक्स से ही मिलता जुलता यह टॉपिक है 6th यूनिट, 6th में क्या है, एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म जीन्स एंड इन्वायरमेंट, जिसमें एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म पढ़ना है, मल्टीपल एलील्स, जीन इंटरेक्शन, द इंटरेक्शन बिटवीन सेक्स एंड हेरिडिटी, सेक्स इन्फ्लुएंस एंड लिमिटेड सेक्स कैरेक्टर, ये पढ़ने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको बोलते हैं। फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जेनेटिक मटेरियल इफेक्ट, जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट है। फिर इसके बाद जीनोमिक इम्प्रिंटिंग जिसमें एंटीसिपेशन पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद है इंटरेक्शन बिटवीन जीन एंड इन्वायरमेंट, जीन और इन्वायरमेंट में क्या इंटरेक्शन है वो पढ़ना है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट है ऑन जीन एक्सप्रेशन। फिर इनहेरिटेंस ऑफ कंटिन्यूअस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी आपको देखना है 6th यूनिट में। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट है बेटा ह्यूमन क्रोमोजोम, पूरे क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर बना लीजिए, वो समझ लीजिए, क्रोमोजोम खत्म। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, वही इनहेरिटेंस का टॉपिक, ह्यूमन कैरियोटाइप, जो पूरा ह्यूमन का कैरियोटाइप क्रोमोजोम न्यूक्लियस होता है उन सब के बारे में स्टडी करना है। क्रोमोजोमल एनोमलीज, स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल एबरेशंस विथ एग्जाम्पल, ये आपको नोट्स के साथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, हमारे नोट्स को लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। पेडिग्री एनालिसिस पढ़ना है, फिर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये कैरेक्टर आपको 7th यूनिट में मिल जाएंगे, ये जूलॉजी का टॉपिक है बेटा। देन हम बात करेंगे इसके बाद जो हमारी 8th यूनिट है, ये थ्योरी के 75 नंबर की हमने डिस्कशन कर लिए, 25 नंबर आपका थ्योरी का ही जो कॉलेज से प्रोवाइड होता है, इसलिए कॉलेज में भी अच्छे से प्रेजेंट रहें। फिर है नेक्स्ट इन्फेक्शस डिजीज की बात करें, इंट्रोडक्शन टू पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, फिर वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स, ये हमको पढ़ने हैं। फिर स्ट्रक्चर पढ़ना है, लाइफ साइकिल पढ़ना है, पैथोजेनिसिटी इंक्लूडिंग डिजीज काजेज, सिम्टम्स एंड कंट्रोल, कॉमन पैरासाइट्स, कुछ पैरासाइट्स हैं, प्रोटोजोन पैरासाइट्स भी हैं जैसे ट्रिपोनोसोमा, जियार्डिया और वोचेरिया, इनको आपको पढ़ने हैं जो इन्फेक्शस डिजीज है। ये हमने 3rd ईयर में पढ़ा है, जो 1st ईयर के लिए एकदम बेस्ट रहेगा लेक्चर, आप जाके उसको जरूर देखें। चलिए ये पॉइंट खत्म होता है जूलॉजी का बेटा। इसके बाद यह कुछ टॉपिक हैं जो जूलॉजी के प्रैक्टिकल से जुड़े हुए हैं, ये हम आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ दिखाएंगे, यहाँ हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। यूनिट 1 में कुछ स्लाइड इन सब के बारे में, यूनिट 2 ये है, एक एक करके आप लोग रोक के वीडियो अपना देख सकते हैं बाद में, क्योंकि जब हम ज़्यादा लंबा वीडियो करते हैं तो बच्चे यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। चलिए ये 75 नंबर प्रैक्टिकल जो बाहर से टीचर आएंगे, 25 नंबर जो इंटरनल आपके कॉलेज से होगा, जिसमें असाइनमेंट होगा, फिर वहाँ कॉलेज में कुछ एग्जामिन टेस्ट होगा जिसमें 10 नंबर मिलेगा, प्रेजेंटेशन होगा, प्रोजेक्ट होगा, फाइल होगा, टर्म्स पेपर होगा, सेमिनार होगा, फिर क्लास परफॉर्मेंस और पार्टिसिपेशन, क्या क्या वर्क कराए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये कंप्लीट हुआ बेटा। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में बताना चाहेंगे बेटा कि आप लोगों को जो केमिस्ट्री पढ़नी है, 1st सेमेस्टर में केमिस्ट्री का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें जो आपको पढ़ने हैं यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशिएंट केमिस्ट्री एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन केमिस्ट, जो इंडियन केमिस्ट हैं उनकी कंट्रीब्यूशन, भारतीय जो केमिस्ट है उनकी जो क्या सहयोग रही है केमिस्ट्री में, उसकी जानकारी आपको लेनी है। फिर मॉलिक्यूलर पोलरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेज, जिसमें डाइपोल इंटरेक्शन, वंडरवाल, रेजोनेंस एनर्जी, फॉर्मल चार्ज,
फिर है डाइपोल मोमेंट, पोलराइजेशन परसेंटेज, आयनिक कैरेक्टर, फजान्स रूल, वांडर वाल फोर्स, फिर आयनिक डाइपोल फोर्स, इफेक्ट ऑफ वीक केमिकल, बर्न हाइबर साइकिल, लैटिस एनर्जी ऑफ बर्न हाइबर साइकिल, फिर सॉल्वेंट एनर्जी सॉल्युबिलिटी। ये आपकी फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट में आ जाइए। सेकेंड यूनिट जो है बेटा, यहाँ केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें मिट गई तो हम इसको दिखा देना चाहेंगे। सॉरी, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है लेकिन आपके लिए प्रॉपर रहेगा अगर बन के पूरा देख लेंगे। जो आपकी सेकेंड यूनिट है केमिस्ट्री की, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जिसमें आपको एटॉमिक ऑर्बिटल, अबाव प्रिंसिपल, मल्टीपल बॉन्डिंग, ये सब केमिस्ट्री आप पढ़े हैं 12th में, बस वही इंग्लिश हिंदी का बस खेल है। एंड बॉन्ड लेंथ, द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी जो आप पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल ज्योमेट्री, बेंट रूल, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा बेटा। शेप ऑफ फॉलोइंग सिंपल मॉलिक्यूल एंड आयंस कंटेनिंग लोन पेयर, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, फिर H2O, NH3, इन सब के बारे में आप पढ़े होंगे और थोड़ा सा यहाँ पढ़ना होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन सब की पढ़नी है। MOT का डायग्राम आपको बनाना है सबके लिए। बॉन्ड ऑर्डर्स एंड होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल एंड आयन, इनके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ स्टडी करनी है बेटा। तो ये हमने बता दिया आपका सेकेंड यूनिट। चलते हैं हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है, थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि वीडियो लंबा ना हो, अन्यथा आप लोग चले जाते हैं, पूरा वीडियो आपको पसंद ही नहीं आता कि ज़्यादा सर ने बता दिया। अरे आपका सिलेबस है, आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं देखना होगा। फिर थर्ड यूनिट पे है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विथ रेफरेंस टू द एस एंड पी ब्लॉक। तो क्लियर जान लीजिए, एस और पी ब्लॉक आपको पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स का देखना है। यहाँ पे क्या करना है, ब्रीफ डिस्कशन करना है, फैक्टर्स इफेक्टिंग एंड वेरिएशन ट्रेंड्स ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप पीरियड्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शेल्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट्स, स्लेटर रूल्स, एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, पाउलिंग, ऑलरेड रोसस स्केल्स, ये आप लोगों को पढ़ना है। रोसस स्केल्स जो आपने पढ़ा होगा इंटर में। फिर आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा। जो फोर्थ यूनिट है रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, बॉन्ड लेंथ पढ़ना है, बॉन्ड एंगल पढ़ना है, बॉन्ड एनर्जी, लोकलाइजेशन एंड केमिकल बॉन्डिंग, वांडर वाल इंटरेक्शन, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। बहुत ही ईजी है, कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होते हैं जो आप सुने हैं कम से कम उसको जल्दी से रट लें। इंक्लूजन कंपाउंड्स आपको पढ़ना है, फिर क्लेदरेट्स पढ़ना है, चार्ज ट्रांसफर पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स, हाइपर कॉन्जुगेशन, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रॉन डाइपोल मोमेंट एग्जाम में बहुत तेजी से आ रहा है बेटा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, फिर रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड दियर एप्लीकेशंस। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। फिफ्थ यूनिट जो है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ने हैं, जिसमें कर्व एरो नोटेशन पढ़ना है, ड्राइंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स विथ अलाउ हाफ हेडेड एंड डबल हेडेड एरो पढ़ना है। फिर होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल्स, ये भी आपको पूछा गया था पिछले क्लासेस में, टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। तो देख लीजिएगा, दो ही है, आराम से क्लियर हो जाएगा बेटा। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, एनर्जी कंसिडरेशंस, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, कार्बो कैटायंस, कार्बो एनायंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, एरीन्स, नाइट्रीन्स, ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, इसको पढ़ लीजिए। असाइनिंग फॉर्मल चार्जेस एंड इंटरमीडिएट एंड अदर आयनिक स्पीसीज, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, प्रोडक्ट एनालिसिस, इंटरमीडिएट आइसोटोप्स इफेक्ट, काइनेटिक एंड स्टीरियोकेमिकल स्टडीज। अगर इन सिलेबस को आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे आए, 20 रुपये का पेमेंट करिए, आपको यह सिलेबस हम पूरा PDF फॉर्मेट में दे देंगे, आप आराम से 10-15 रुपये में जिराक्स करा के निकाल लेंगे। अन्यथा हम खुद सिलेबस निकलवाने गए थे, 60 रुपया हमसे लिया गया और इतना दिया गया जिसमें हम कंफ्यूज थे, उनको छांट के हम खुद इसको तैयार किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा खुद एजू बूस्टर्स लोगो लगा हुआ है और पेज में भी हमारा ही लोगो मिल जाएगा आप लोगों को। 6th यूनिट में है स्टीरियो केमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म।
इसलिए क्योंकि यह लेना इसलिए आवश्यक है कि 20 रुपये में आपको एक ही जगह पे पूरा फॉर्मेट आपका मिल गया है। नहीं तो आप पहले पूरा निकलवाएंगे, उसको छांटेंगे, काटेंगे, तब आप पढ़ेंगे। हम यहाँ पे बना बनाया आपको दे रहे हैं, आप इसको सिर्फ जिराक्स कराइए और अपना पिन कर लीजिए और आराम से पढ़िए। 20 रुपया मात्र इसका हमने रेट रखा है। अगर ऐसे ले रहे हैं नोट्स के साथ लेंगे, जो नोट्स आपको जूलॉजी का हम दे रहे हैं 199 में, उसके साथ आपको यह फ्री मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 6 में स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूलर कैरेलिटी जो होते हैं, कैरेलिटी आपको पढ़ना है। फिर इनेंशियोमर्स पढ़ने हैं, स्टीरियो ऑर्गेनिक सेंटर पढ़ना है, ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ पढ़ने हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनेंशियोमर्स, कायरल्स मॉलिक्यूल टू विथ टू स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। फिर है डाई स्टीरियोमर्स, फिर थ्रियो एरिथ्रो, जितने ये क्या है स्टीरियोमर्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें डाई स्टीरियोमर्स, मिजो कंपाउंड्स, फिर रिजोल्यूशन, फिर एनेंशियोमर, इन्वर्सन, रिटेंशन एंड रेसिमिनेशन, फिर रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, सीक्वेंस रूल, डी&एल, आरएनएस, डीएल एंड रोटेशन यहाँ पे पढ़ना है। नॉमेनक्लेचर जो होता है डी&एल, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। आर एंड एस सिस्टम पढ़ना है। फिर क्या है जिमेट्रिक पढ़ने हैं, इसमें जिमेट्री पढ़ने हैं। फिर आ जाइए नेक्स्ट पे जो है बेटा, नेक्स्ट है इसी में अभी कुछ पॉइंट देखिए, यहाँ पे हमने एजू बूस्टर्स का लोगो भी लगाया है। तो ये हमारे द्वारा प्रिपेयर किया गया सिलेबस जो हमने पूरा निकलवाया, कुछ उस पर चार्जेस खर्च करके हमने निकलवाया, बनवाया इसको और बना के तब हम आप लोगों को 20 रुपये में दे रहे हैं, जिसका चार्ज ऑलरेडी हम बहुत लगा चुके हैं। फिर भी हमने तैयार किया आप लोगों के लिए कि एक जगह बच्चों को मिलता है तो पढ़ाई अच्छे से होती है, क्योंकि हम भी उसी दौर से बीएससी एमएससी करके आए थे। सिलेबस के लिए जितना दौड़ना होता है वो किसी के लिए नहीं दौड़ना होता है। सिलेबस का नॉलेज हो गया तो सारी नॉलेज आपकी तैयार। इसके बाद है आइसोमेरिज्म, पूरा आपको आइसोमेरिज्म पढ़ना है। डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, ज्योमेट्रिक, आइसोमर्स, जेड सिस्टम, आरएस सिस्टम, डीएल, ये आप अच्छे से पढ़ के ही जाइएगा, फिक्स आता है। पिछला पेपर उठा के देख लीजिए। सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर पढ़ना है। फिर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइम्स एंड एलिसाइकिल्स, कंपाउंड पढ़ने हैं। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस इन एथेन एंड एन ब्यूटेन, कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड। फिर कन्फर्मेशन ऑफ मोनो सब्सटीट्यूशन, साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव पढ़ने हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड सॉ-हॉर्स फार्मूला। फिर उसके बाद है फिशर एंड फ्लाइंग वेज फार्मूली कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन, ये आपको पढ़ने हैं। फिर 7th यूनिट पे आ जाते हैं बेटा, सॉरी पेज उठाने से पहले ये चल जाता है इसलिए ऐसा होता है। चलिए 7th यूनिट में आपको पढ़ने हैं बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। ये ऑलरेडी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं तो इसमें हमको कुछ नहीं बताना है, कंप्यूटर के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ये यहाँ पे लिखा है, इसको देख लीजिए। बेसिक कंप्यूटर थ्योरी में इन ब्रीफ पढ़ना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू पढ़ने हैं, लॉजिक पढ़ने हैं, नंबर सिस्टम, बाइनरी सिस्टम पढ़ने हैं। फिर कंप्यूटर कोड्स पढ़ने हैं। फिर न्यूमेरिक पढ़ने हैं। इसके बाद वेरिएबल पढ़ने हैं, ऑपरेशन सिस्टम पढ़ने हैं, डीओएस पढ़ने हैं, विंडोज़ पढ़ने हैं, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज पढ़ने हैं, लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज। फिर इसके बाद असेंबली पढ़ने हैं, मैकेनिज्म असेंबली। इसके बाद हम आते हैं C++ लैंग्वेज आपको पढ़ना है, फॉर्ट्रन पढ़ना है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स पढ़ने हैं जिसमें ऑफिस चेमस्टेक पढ़ने हैं। फिर उसके बाद स्किलैब होता है। फिर जो भी आपके यहाँ कंप्यूटर के प्रोसेस है सब पढ़ने हैं इंटरनेट एप्लीकेशन के साथ। चलिए आ जाइए नेक्स्ट 8th यूनिट जो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इससे क्वेश्चन कम ही बनता है, हल्का फुल्का देख लीजिएगा। कर्व स्केचिंग पढ़ने सॉरी लंबा वीडियो हो रहा है इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। कर्व स्केचिंग, लीनियर ग्राफ एंड कैलकुलेशन ऑफ स्लोप्स। फिर डिफरेंशिएशन फंक्शंस लाइक, ये सारी चीज़ें मैथ के हैं, मैथ में आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे। मिनिमा मैक्सिमा इसको आपको निकालना है लॉग का। फिर डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, रेसिप्रोसिटी रिलेशंस, इंटीग्रेशंस ऑफ सम यूजफुल रिलेशन फंक्शन। फिर परम्यूटेशंस एंड कम्बिनेशंस, फैक्टोरियल्स, प्रोबेबिलिटी। ठीक, बाय स्टेट के नॉर्मल से मैथ है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। 25 नंबर फिर आपको मिल जाएगा इसमें थ्योरी में भी केमिस्ट्री के। इसके बाद शुरू हो जाती है इसकी जो प्रैक्टिकल है बेटा,
प्रैक्टिकल हमने बोला हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाले नहीं हैं, खाली हम बता देंगे यूनिट वाइज। वाटर क्वालिटी एनालिसिस यहाँ पे आपको देखनी है फर्स्ट यूनिट, दूसरे में देखनी है एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल आयंस, तीसरे यूनिट में एस्टिमेशन ऑफ एसिड एंड एल्कली कंटेंट्स, फोर्थ यूनिट में एस्टिमेशन एंड इनऑर्गेनिक साल्ट एंड हाइड्रेट्स वाटर, ये आपको देखने हैं यहाँ पे। देन इसके बाद आ जाता है बेटा आपका 25 नंबर जो आपके कॉलेज से प्रैक्टिकल का दिया जाएगा, जिसमें आपके सेम जो जूलॉजी बॉटनी में हुए हैं। ये आपको सिलेबस हमारे टेलीग्राम एजू बूस्टर्स टेलीग्राम का वो है, लिंक में ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर देते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और सारे वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। सभी लेक्चर हमारे क्लास में पड़े हुए हैं, वीडियो एजू बूस्टर्स पे जाइए, क्लिक करिए, जो भी टॉपिक है एजू बूस्टर पीछे लिखिए, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो लिखिए, उसके बाद पीछे एजू बूस्टर्स टाइप करिए, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा, स्टडी करिए। प्लस लाइव क्लास चल रहा है, उसमें आप जुड़ जाइए 5 बजे से शाम को। और आपको नोट्स चाहिए तो 199 में हम जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप लोगों को मिल रहा है बेटा कितने में, 199 में। फिर इसका दाम बढ़ जाएगा 10 सितंबर के बाद, इसका रेट ऑलरेडी कितना होने वाला है, 249 रुपये। सो अभी अगर आप लोग ले सकते हैं तो 199 में आपको ये नोट्स देंगे, इसके साथ आपको सिलेबस भी फ्री में मिल जाएगा। अगर सिलेबस अकेले लेना चाहते हैं तो यह सिलेबस आपको 20 रुपये में हम प्रोवाइड कर देंगे, जिसको जाके आप जिराक्स करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों को जरूर शेयर करें और लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करके बताएं कैसा लगा जानकारी। और भी क्लासेस के लिए हमारे चैनल को जोड़ लें और अपना जरूर रखें मोटिव क्या है, कैसे पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।